हेलो दोस्तों, आपका बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे और मेरी पहली वीडियो पे। दोस्तों, जैसा आपने वीडियो का टाइटल तो पढ़ लिया है, आइए तो फिर शुरू करते हैं मूवी शहजादा। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहां वाल्मीकि को बेटा पैदा होता है। वहीं उसी हॉस्पिटल में उसके बॉस यानी जिंदल खानदान में भी बच्चा पैदा होता है जिसकी मां मनीषा कोइराला होती है। लेकिन जब नर्स जिंदल फैमिली के बच्चे को उसकी मां के पास ले जाती है तो तभी ऐसा एहसास होता है कि बच्चा सांस नहीं ले रहा। वो घबरा के टेलीफोन बूथ जाती है जहां वाल्मीकि अपने पंडित से बात कर रहा होता है। वो उसे कहती है कि बहुत अर्जेंट है, आप मुझे फ़ोन करने दे दें। तभी वाल्मीकि उससे सारी बात मालूम कर लेता है और कहता है कि उनके बेटे की जगह उसका अपना बेटा रख दो। वो उसे कहता कि वो उनकी फैमिली में बरसों से काम करता है और वो अपने मालिकों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। नर्स भी ये सोचती है कि वो एक देवता है जो इतनी बड़ी कुर्बानी अपने मालिक के लिए दे रहा है। लेकिन जब वो दोनों बच्चा बदली करके जैसे ही बाहर निकलते हैं तो जोर से बिजली चमकती है और बच्चा रोने लगता है। नर्स तो बहुत खुश होती है और वो कहती है कि चलो वापस चल के उनका बच्चा रख देते हैं। लेकिन वाल्मीकि अपना बच्चा जो है वापस लेने से और उनका बच्चा वापस देने से इनकार कर देता है। वाल्मीकि इस बच्चे के बाप से बदला लेना चाहता है और इस बच्चे की जगह अपने बच्चे को राज करने के लिए जिंदल परिवार में भेज देता है। वहीं नर्स वाल्मीकि से बच्चे को जबरदस्ती छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वाल्मीकि उसे धक्का देता है और वो बैल्कनी से गिर जाती है। वाल्मीकि को भी चोट आती है, उसकी टांग टेढ़ी हो जाती है। 25 साल बाद बंटू, जो कि जिंदल परिवार का असली वारिस है और मूवी का लीड हीरो भी है, वो गरीबी की जिंदगी बिता रहा है। वहीं राज, जो कि वाल्मीकि का बेटा है, वो अय्याशी की जिंदगी बिता रहा है। दोस्तों, राज के ऐसे ठाट होते हैं कि वो एक कमरे से डाइनिंग रूम तक जाने के लिए गाड़ी में जाता है। गाड़ी छोटी होती है, वो एक अलग बात है। वहीं बंटू लॉ करने के बाद एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसकी मुलाकात समारा से होती है, जो एक हॉट सेक्सी सिंगल लॉयर होती है और बंटू का इंटरव्यू भी वो ही लेती है और उसे रिजेक्ट कर देती है। लेकिन उनकी केमिस्ट्री वहीं बनना शुरू हो जाती है और मूवी में आगे इनका आपस में प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ समारा के पिता समारा को जिंदल परिवार के घर ले जाता है उसका रिश्ता राज से करवाने के लिए। समारा और बंटू दोनों अपने प्यार के बारे में राज के पिता रणदीप को बताने उसके ऑफिस जाते हैं और वहां उनको रणदीप बुरी तरह घायल पड़ा मिलता है, जिसको सारम नाम के एक गुंडे ने मारा होता है। बंटू बड़ी मुश्किल से रणदीप को हॉस्पिटल पहुंचाता है और उसकी जान बचाता है, लेकिन रणदीप को हॉस्पिटल ले जाते हुए वो नर्स देख लेती है जो सालों से उसी हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी होती है। वो होश में आ जाती है और बंटू को सारी सच्चाई बता देती है। बंटू बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसको तो वाल्मीकि ने नफरत और गरीबी में पाला होता है। वो यकीन नहीं करता कि वो इतने अमीर खानदान का इकलौता वारिस है। इतने में पूरी जिंदल फैमिली हॉस्पिटल आ जाती है जहां बंटू अपनी असली माँ को देखता है। उसको अपनी माँ से कोई खास रिस्पांस नहीं मिलता, लेकिन बंटू के असली नाना मिस्टर आदित्य जिंदल, जो कि यशु यानी मनीषा कोइराला के फादर हैं, बंटू को थैंक यू बोलते हैं। बंटू हॉस्पिटल से निकल के वाल्मीकि को बता देता है कि वो हकीकत जान चुका है और अब वो उसकी नफरत में दब के नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद रणदीप घर वापस आता है तो बंटू बड़ी चालाकी से उनके घर चला जाता है और जिंदल साहब बंटू को अपने पास नौकरी पर रख लेता है। बंटू उनके घर की मुश्किल आसान करना शुरू करता है, जिसमें थोड़ा एक्शन और थोड़ा कॉमेडी भी है। बंटू और समारा राज को अपने प्यार के बारे में बता देते हैं और राज, जो कि बिल्कुल ही बर्गर और मम्मी डैडी टाइप बड़ा होके भी चॉकलेट मिल्क पी के सोने वाला बच्चा होता है, उसको बंटू जज्बाती करके घर भेज देता है। लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि उसके नाना ये चाहते हैं कि मेरा पोता वाकई बड़ा हो जाए। बंटू ये जानता है कि उसके असली माँ और बाप आपस में बात नहीं करते क्योंकि 7 साल पहले रणदीप का किसी लड़की के साथ अफेयर होता है और तभी से वो दोनों आपस में बात नहीं करते। बंटू किसी तरीके से दोनों का झगड़ा खत्म करवाता है और दोनों को मिलवा देता है। बाद में बंटू को इसी खुशी में पार्टी का इनविटेशन आता है जहां बंटू नाच नाच के सबका मनोरंजन करता है। उसके बाद सारंग यशु को किडनैप कर लेता है और 500 करोड़ की मांग करता है। राज अपनी माँ को बचाने के लिए अकेला जाता है, वहीं बंटू जाके अपनी माँ की जान बचाता है। राज के पहुंचने से पहले ही वो अपनी माँ की जान बचा के वहां से निकल जाता है। पीछे रणदीप परेशान होकर कहता है कि मुझे राज की फिक्र हो रही है। तो मिस्टर जिंदल कहते हैं
कि कुछ नहीं होगा राज को और यशु को, क्योंकि मैंने बंटू को भेजा है और वो तुम्हारा असली बेटा है। जिंदल साहब और रणदीप बंटू को गले लगाते हैं और वो बंटू के कहने पर वाल्मीकि को माफ भी कर देते हैं, लेकिन बंटू अपनी माँ को सच्चाई बताने से मना कर देता है क्योंकि उसकी माँ का और राज का दिल टूट जाएगा। और फिर एंड में बंटू वाल्मीकि के साथ स्कूटर पे बैठ के घर चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और किसी भी किस्म की राय हो आपके पास तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।